हाँ तो दोस्तों, आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं चित्रकला शून्य से शिखर तक। चित्रकला शून्य से शिखर तक में हम लोगों ने देखा था स्टेप 3 को, और यह जो है कि स्टेप 4 है। स्टेप 4 में हम लोग देख रहे हैं कि एक सिंपल फ्लावर को एक कॉम्प्लिकेटेड फ्लावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसको कैसे अलग अलग तरीके के डिज़ाइन में शेड करते हैं। तो इस तरह से हम जैसे एक फ्लावर बना लिए, फिर उसके बगल में भी एक फ्लावर बना लिए और उसके बगल में भी एक फ्लावर को बना लिए, और कम जगह में भी इतने बड़े बड़े फ्लावर को ऐड करके बनाएंगे ताकि शेड करने में हमें आसानी पड़े। और इस तरीके से उससे हम पत्तियों से और कलियों से और डंठल बना करके बहुत बेहतरीन तरीके से उसको हम डिज़ाइन में एक फॉर्म देंगे। और यह बिल्कुल काल्पनिक फ्लावर है, और ऐसे आम फ्लावर भी देखने के लिए बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो ऐसे आए दिन हम लोग एक फ्लावर देखते हैं सिंपल तरीके से, लेकिन उसको हम एक ही फ्लावर को कई सारे फ्लावर में उसको रिपीट करके और कैसे उसको एक कॉम्प्लिकेटेड फ्लावर बनाते हैं, तो उससे हम लोग देख रहे हैं। जैसे हमको अगर बाहर की पत्ती बनानी है तो दोनों साइड से बाहर की पत्तियाँ बना लिए, और उसके डंठल के अंदर से पीछे जो पत्ती दिखाई देती है उसे कैसे बनाते हैं हम लोग उसे देख रहे हैं। तो उससे भी हम लोग कितना सावधानी से और जो है कि कितनी बारीक तरीके से हम लोगों ने ऐड कर लिया, और एक कॉम्प्लिकेटेड जो है कि डिज़ाइन जो है कि हम लोग का बन करके तैयार हो गया। और इस डिज़ाइन को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 शेड करेंगे। फ्लावर सेम तीनों एक ही है, और तीनों में शेड हम लोग अलग अलग तरीके से उसमें ऐड करेंगे ताकि देखने में लुक तीनों का अलग अलग आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीच के पार्ट को ऐसे बना करके छोटे छोटे उसमें गोल गोल जो कि डिज़ाइन कर देंगे, और उसके बाद से एक एक पंखुड़ी को 1 बाय 1 करके शेड करते हुए चले जाएंगे, और उसको बहुत ही सफाई से, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही नुकीला शेड निकालेंगे। और ये शेड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यह शेड जो है हर चीज़ों में विशेष तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन उसका फॉर्म अलग अलग तरीके से चेंज होता रहता है। जैसे हमने फ्लावर में बीच से शेड उसी चीज़ को किया, फिर उसको अपोजिट साइड से अलग अलग तरीके से शेड किया, और फिर अगर दूसरा फ्लावर हम बनाएंगे तो उसमें भी शेड यही रहेगा, लेकिन उसका फॉर्म अलग अलग तरीके से चेंज कर लेंगे। तो चीज़ें एक ही हैं, और हमको शेड को सीखना है ताकि शेड हम अच्छा से करना जान जाए, और तभी जाके किसी भी डिज़ाइन को हम उसमें जीवंत रूप दे पाएंगे और उसे अच्छा से अच्छा बना पाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं एक एक फ्लावर को अच्छा से कैसे कंप्लीट करते हैं। यदि किसी को समझ में ना आए, लगे कि वीडियो फास्ट है और हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमें समझने में कठिनाई हो रही है, तो हमें लगता है कि उसे स्टेप 0 से देखना चाहिए। स्टेप 0, स्टेप 1 और स्टेप 2 का ए और स्टेप 2 का बी देखना चाहिए। उसके बाद 3 देखना चाहिए स्टेप, और उसके बाद स्टेप 4 पे आना चाहिए। क्योंकि स्टेप 0 में हमने लाइन को कैसे अलग अलग फॉर्म में क्रिएट करते हैं, कैसे गोजते हैं, कैसे रफ वर्क करते हैं। उसके बाद से स्टेप 2 में हमने बताया है कि जो शेड होता है उसे कैसे हम शेड को निकालते हैं, फिर उसे अलग तरीके से फॉर्म में क्रिएट कैसे करते हैं, फिर डिज़ाइन को डेवलप कैसे करते हैं। ये सारी बारीकियों को हमने स्टेप 0, स्टेप 1 और स्टेप 2 और स्टेप 3 में बताया है, और बिल्कुल स्लो मोशन में जो नॉर्मल एक वीडियो होता है उस तरीके से बताया है। अब क्या है, हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं ताकि चीज़ें बोरिंग ना हो, और हम उससे एक ही चीज़ को देखने से उबे ना, और कम समय में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएँ। तो हमने ये फ्लावर जो बनाया है बिल्कुल सिंपल फ्लावर है, तीनों सेम एक ही फ्लावर है, लेकिन तीनों में शेड हम अलग अलग तरीके से करेंगे ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। तो इसलिए वीडियो थोड़ा छोटी रहे और अधिक से अधिक हमको सीखने को मिले, तो उस हिसाब से हमने इसे बनाने का प्रयास किया है। और हम लोग देख रहे हैं कि एक चीज़ को देख के ज़्यादा हम बोरिंग ना हो, तो इसलिए इसमें शेड जो है कि एक फ्लावर में अलग करेंगे, दूसरे में अलग करेंगे और तीसरे में अलग करेंगे, और तब जाके वो बिल्कुल अच्छा सा एक लुक आएगा। सबका अलग अलग एक लुक दिखेगा, और हमको सीखने को भी मिलेगा अधिक से अधिक। तो इस तरह से हमने बिल्कुल सिखाने का पर्पज़ से वीडियो बनाया है। और शून्य से शिखर तक हम कैसे पहुँचेंगे, और उस ऊंचाइयों को पे पहुँचने से पहले वो बीच में जो भी कठिनाइयाँ हैं उसे कैसे हम देख सकते हैं, कैसे उसको पहले से ही महसूस कर सकते हैं। तो उससे पहले क्या है कि हम कोई भी काल्पनिक फ्लावर है जैसे हम बता रहे हैं, उसमें शेड में जो हमारी कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे कोई हम फेस ही बना रहे हैं, उसमें क्या क्या शेड हमारे कठिनाइयों में, मतलब रास्ते में कठिनाइयाँ बन के बाधा पैदा करेगी। तो उससे निपटने के लिए पहले उस वहाँ तक पहुँचने से पहले इस सब चीज़ों को हमें यहाँ हल सॉल्यूशन कर लेंगे, ताकि
हमको बाकी चीज़ें करने में दिक्कत ना आए। इसलिए पहले तो फ्लावर का पूरी सीरीज को अच्छे से देखेंगे ताकि हमको शेड अच्छे तरीके से करना और समझना उसे आ जाए और उस पर कंट्रोल कैसे बनाएंगे वो सारी चीज़ें आ जाए। और जितनी शेड बताई जा रही हैं सब शेडें जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमारे ड्राइंग को डेवलप करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी। तो यह स्टेप बिल्कुल आना ही चाहिए। अब जैसे हमने एक फ्लावर को कंप्लीट किया तो दूसरा फ्लावर करने पे क्या होगा, वो हाथ लगेगा तो गंदा होगा, ब्लर होगा और ख़राब हो जाएगा। तो उससे गंदा ना हो और सफाई से रहे तो उस पे क्या करेंगे, हम कोई A4 का साइज ऐसे वाइट पेपर ले लेंगे या ट्रेसिंग पेपर रख के और प्लेन सरफेस पे, ताकि वो रब ना हो और उसका डस्ट हमारे दूसरे पार्टिकल में ना आए। तो इस तरह से बचाते हुए हम सफाई से दूसरे फ्लावर को हम कर रहे हैं। और बिल्कुल आपको भी हमको लग रहा है कि ऐसे करना चाहिए ताकि चीज़ें बिल्कुल नीट और क्लीन हो और दिखने में भी अच्छा लगे और दूसरे को भी अच्छा लगे और अपने भी अच्छा लगे। तो इस तरीके से बारीक चीज़ों को बिल्कुल करते जाएंगे और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे और जितनी बारीकियां हैं उसे समझेंगे। समझने के बाद फिर हमको एक बार बनाने का प्रयास करना चाहिए और इस तरीके का शेड और पतला पतला शेड नुकीला निकालना चाहिए। और उसमें उस शेड के साथ हमको फर्स्ट सेकेंड थर्ड टोन भी प्राप्त होना चाहिए, यानी कि पहला बिल्कुल डार्क, दूसरा उससे हल्का डार्क और तीसरा उससे हल्का डार्क, यानी कि बिल्कुल नुकीला। यानी जो स्ट्रोक हम मार रहे हैं बिल्कुल नुकीला है, यानी कि पहले डार्क से होकर लाइट हो रहा है, यानी कि पुश करके तुरंत छोड़ेंगे ताकि ये डार्क से होकर नुकीला जाए। तो इस तरह से एक एक पंखुड़ी को 1 बाय 1 हम कंप्लीट कर रहे हैं और कंप्लीट करके एक फुल डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और ओवरऑल कैसे एक नए तरीके का शेड उसमें ऐड करना चाहिए और डिज़ाइन को कैसे हम आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो इस तरह से हमको काफ़ी बारीकियां सीखने को मिल रही है और यह स्टेप 4 है। स्टेप 4 में हम लोग काफ़ी अच्छा सीखने का प्रयास करेंगे। यह जो कि बिल्कुल नॉर्मल फ्लावर है जो हम अधिकांशतः देखते हैं और इसके बाद हम लोग बहुत सारे अन्य फ्लावर का भी स्टडी करेंगे और रियलिस्टिक फ्लावर का भी स्टडी करेंगे और इस तरीके से शून्य से शिखर तक हम कैसे पहुंचेंगे ये पूरे सीरीज को हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि जितने भी नए व्यूअर्स हैं और उनको अच्छे से सीखना है तो हमको लगता है कि उनको बिल्कुल शुरू से देखना चाहिए। यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है और थोड़ा फास्ट है, यदि सोलो होता तो हम सीख लेते या चाहे बारीकियों को पकड़ पाते कि कैसे हमको करना चाहिए, तो बिल्कुल उसे स्टेप 0 से देखना चाहिए। और हम ये भी चाहेंगे कि जो भी कला प्रेमी हैं, जो आर्ट में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और बनाना सीखना चाहते हैं, तो अधिकांशतः चैनलों पे डायरेक्ट फेस वगैरह और बड़े बड़े चीज़ों को बताया जाता है ताकि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने ड्राइंग को डेवलप करेंगे और बिल्कुल मतलब डिज़ाइन बनाने के साथ साथ करेंगे, सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो बिल्कुल इसका पूरा कंप्लीट सीरीज चलेगा और हम चाहेंगे कि इसे बिल्कुल बारीकी से देखें और उसको ऑब्जर्व करें और उसके बाद उसके साथ वर्क भी करें, क्योंकि केवल वीडियो देखने से हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब तक ये करेंगे नहीं तब तक संभव पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जब से शुरू कर दें तभी से आप कर सकते हैं, जब ही जगह तभी सवेरा। तो उससे हमको ये सोचना नहीं है कि हाँ बस स्टार्ट कर देना है 0 से और मेरे साथ करते चलना है, ताकि धीरे धीरे हम अपने आप को डेवलप करते हुए और अच्छे की तरफ बढ़ते चले जाएं, यानी कि अपने ड्राइंग को और अच्छा करते चले जाएं। तो इस तरीके से हमने फ्लावर देखा कि स्टेप फर्स्ट थर्ड में हमने फ्लावर एक कंप्लीट कर लिया और सेम वही फ्लावर है और दूसरे में फिर वही फ्लावर है उसका शेड अलग किया और तीसरे में भी वही फ्लावर है उसका शेड हम अलग कर रहे हैं। तो यानी कि चीज़ें वही हैं और शेडिंग में थोड़ा सा चेंज करने पे उसका रूप बदल जा रहा है और तीनों का लुक अलग अलग दिख रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी मायने रखती हैं चीज़ें, यानी कि सिंपल से सिंपल डिज़ाइन को अलग अलग तरीके से कैसे क्रिएटिव चीज़ें उसमें हम जोड़ सकते हैं। तो पहले तो शेडिंग के एक एक बारीकियों को देखेंगे और समझेंगे
और बिल्कुल इस तरीके का शेड करेंगे। यदि डायरेक्ट शेड आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी अलग पेज पे पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, और लगे कि नहीं अब शेड हम निकाल ले रहे हैं पतला और बारीक भी है और स्मूथ भी है और काला भी है और हाईलाइट भी हो रहा है, और इस तरीके का यदि आप प्रयास कर ले रहे हैं तो डायरेक्ट आप फ्लावर वैसे बना करके या हल्का डिजाइन करके फिर फ्लावर को गाढ़ा करके उसका आउटलाइन को फिर हम शेडिंग को ऐड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग इस तरीके से एक एक चीज़ों को कंप्लीट करेंगे और बनाएंगे। तो जो भी बारीकियां हैं ड्राइंग की A to Z स्टेप बाय स्टेप यहाँ आपको बताई जाएगी, और थोड़ा सा भी इसको इंटरेस्टेड होकर फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप 100% सीख जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और रह गई बात देखने की, तो देखने से बहुत कुछ होगा नहीं, उसको देख के समझना है और समझने के साथ वर्क करना है। यह क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क है, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हम बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे करेंगे थोड़ी कमियां रहेंगी, फिर उसको और डेवलप करेंगे तो फिर और बदलाव आएगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करते जब रहेंगे तो धीरे धीरे हम कम्प्लीटली अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। और इस तरीके से हमने देखा कि आप लोगों ने कि पेंसिल को पट करके कलियों कैसे हमने शेड किया और 3D वॉल्यूम दिया और उसमें फिर बारीक शेड भी किया। तो इस तरीके से हमने धीरे धीरे जो ये काफ़ी बारीक चीज़ों को ऐड किया, और ऐड करने के बाद उसमें उसका लुक हम लोग देख रहे हैं काफ़ी सबका अलग अलग कितना आकर्षक दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल सिंपल फ्लावर है जिसे हम लोग आम तरीके से अधिकांशतः देखते रहते हैं। और इसके बाद अन्य फ्लावर भी हम ऐड करेंगे जो काफ़ी जो कि काल्पनिक होगी, क्रिएटिव होगी और इस दुनिया से परे होगी। फिर उसको रियलिस्टिक फ्लावर भी हम लोग देखेंगे कि कोई रोज़ है या इस तरह का कोई फ्लावर है रियलिस्टिक फॉर्म में, तो उसको कैसे करते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। तो 1 बाय 1 हम करते जा रहे हैं, और इसे बस आपको फॉलो करना है और देख के प्रैक्टिकल करना है। जितना करेंगे उतना अपने आप को बेस्ट पाएंगे। तो सब चीज़ें जो है कि करने के ऊपर भी निर्भर है, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ें हैं और बिना किए इसे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर और बहुत ही बारीक तरीके से हम कंप्लीट करते हुए पत्ती को भी देख रहे हैं, और चीज़ें वही शेडिंग वही है, बस पत्ती का थोड़ा सा फॉर्म चेंज किए हैं और दोनों तरीके से मर्ज करते हुए मिलाते हुए शेडिंग को आपस में एक लयबद्ध तरीके से हम कंप्लीट करते हुए देख रहे हैं। यानी कि ड्राइंग का जो लय है ये हमारे हाथ में आनी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे लय आएगा वैसे हम लयात्मक शेड कर पाएंगे, चीज़ों को डेवलप कर पाएंगे, ड्राइंग को अच्छा से खींच पाएंगे। ये सारी चीज़ें तभी कर पाएंगे जब हमारे हाथ में लय आएगा, रिदम आएगा। तो ये लाने से पहले क्या करना है, रफ़ वर्क करना है। जितना ज़्यादा रफ़ वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा शेडिंग को डेवलप करेंगे, जितना फाइन डेवलप करेंगे, उतनी ज़्यादा हम अपने आप को अच्छा प्राप्त करते चले जाएंगे। और अच्छी चीज़ों से हमको प्रेरणा लेना चाहिए और अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी क्या है कि अभी हम लोग कितना बारीक तरीके से फ्लावर को कंप्लीट जो किया, और जो पत्तियां हैं उसे कैसे कंप्लीट किया, और पत्तियां कुछ आगे हैं और पत्तियों के पीछे भी एक पत्ती है उसे कैसे करेंगे शेड, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। और इसके पहले भी जो नए व्यूअर्स हैं जो नहीं देखे हैं, बिल्कुल उन्हें स्टेप 0 से देखना चाहिए। और पूरे वीडियो का स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 2 का A, स्टेप 2 का B और स्टेप 3, ये सारे वीडियो का लिंक जो है कि हम डिस्क्रिप्शन में नीचे कर देंगे। यानी कि जो हम लोग पढ़ते हैं टाइटल के नीचे छोटा छोटा पतला एक हेडलाइन लिखा होता है जो इसमें लिखा हुआ है, और उसके नीचे मोर लिखा है। मोर को जब आप क्लिक करेंगे उसके अंदर और जाएंगे तो सारे वो उस डिस्क्रिप्शन में ही वो सारी चीज़ें वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट वीडियो ऑप्शन में जा करके चैनल के एक एक चीज़ों को उसमें से सीख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारी जो कि स्टेप हैं जो उसको हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, वहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं और वीडियो से ही देख सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा भी बारीकी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, तो हमको जहाँ तक उम्मीद है वो अच्छा और अपने ड्राइंग को डेवलप कर पाएंगे। तो आर्ट की सबसे बेहतरीन चीज़ें क्या होती हैं, सफाई। जितनी सफाई से, नीटनेस, क्लीननेस से हम करेंगे कोई चीज़ें उतनी बेहतरीन लगेंगी, उतनी देखने में हमारा आकर्षक चीज़ें लगेगा।
जो शेड ब्लर ना हो, सफाई हो, पेज साफ़ हो, ये सारी चीज़ों को हम लोग काफ़ी ध्यान से करना चाहिए। जितने अच्छे से करेंगे उतने अपने आप को बेस्ट पाएंगे और अच्छे की तरफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम जहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जो भी चीज़ें बताई गई हैं, चाहे हमने बताया है, काफ़ी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और कैसे हमको करना चाहिए ये भी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो एक बार जब प्रैक्टिकल आप करेंगे तभी उसे अच्छा से कर पाएंगे। जब प्रैक्टिकल करते हैं तो हमको ये अनुभव होता है कि हाँ, कितना हम वीडियो देख करके महसूस किए हैं और सीखने का प्रयास किए, कितना तक हम ऑब्जर्वेशन कर पाए हैं और कितना अच्छा कर पा रहे हैं। तभी आपकी ओरिजिनल जो है कि परीक्षा हो पाएगी अपने आप से, सेल्फ से, तभी आप कर सकते हैं जब आप करेंगे। तो करने के बाद ही रिज़ल्ट जब आएगा तो समझ में आएगा कि हाँ, कितना हम कर पा रहे हैं। तो जब एक बार नहीं समझ में आएगा, फिर उसको एक बार फिर देखेंगे, फिर उसको फिर रिपीट करके फिर बनाएंगे, तब जाकर धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती हैं। और जब एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगी इस चीज़ें, तो आप उसी के भरोसे, उसी के सहारे बहुत सारे अच्छे चीज़ों को आप शेड कर पाएंगे और डिज़ाइन को क्रिएट कर पाएंगे। तो ये शेडिंग ही मात्र नहीं है, इससे डिज़ाइन को क्रिएट करने का भी हमको काफ़ी जो है कि पुशअप मिलता है, ताकि हम ड्राइंग अपना डेवलप कर पाते हैं और उसे अपने ड्राइंग को अच्छा कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं और बिल्कुल बारीक से हमको देखना चाहिए और उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए और प्रैक्टिकल उससे हमको करना चाहिए। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे वैसे वैसे हमको बारीकियों को सीखने का जो कि अवसर मिलेगा और हम खुद अपने आप से सीख पाएंगे कि हाँ, कहाँ हम फॉल्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से शेड हमारा अच्छा नहीं हो रहा है। और इस तरह से हमने फ्लावर को काफ़ी बारीक तरीके से, सुंदर तरीके से कंप्लीट कर लिया और साइड की चीज़ों को थोड़ा मर्ज करके थोड़ा सा और अच्छा बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे हल्का फुल्का इरेजर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने स्टेप 4 को कंप्लीट कर लिया और इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेप 5 में कैसे हम लोग